साप्ताहिक राशिफल 26 मई से 1 जून के मध्य का जो सप्ताह है, इस सप्ताह के अंदर गोचर ग्रहों के बदले हुए प्रभावों का आपके जीवन पर विशेष असर आएगा। इस सप्ताह में चंद्रमा बुध की युति मेष राशि में बनेगा और पिछले सप्ताह के तरह ही बाकी ग्रहों की युति लगातार, प्लेसमेंट लगातार बना रहेगा। चंद्रमा मेष, वृष और मिथुन राशि में गोचर करेंगे और इस सप्ताह के अंदर आप देखेंगे तो राहु और केतु के अंदर ही सारे ग्रह युति बनाएंगे। यानी कि इस सप्ताह में कोई बच्चे का जन्म होगा तो उसके जीवन में काल सर्प दोष का एक निर्माण होगा। काल सर्प दोष दरअसल व्यक्ति के जीवन में जो है स्टार्टअप के लिए नुकसानदायक होता है। कोई भी कार्य जब वो स्टार्ट कर रहा होता है उस समय उसे अनेक प्रकार के परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप इस सप्ताह में देखेंगे कि कुछ ना कुछ इस तरह की एक रुकावट भरा, निगेटिविटी वाला एक वातावरण बनेगा और आपके राशि पर इस रुकावट वाला जो एक वातावरण है, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसे तो हम साप्ताहिक राशिफल में समझेंगे। साथ में हम इस साप्ताहिक राशिफल में कैरियर, व्यापार, धन, लव लाइफ जैसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों को भी डिस्क्राइब करेंगे। सभी 12 राशियों का बदलते हुए ग्रहों के प्रभाव के माध्यम से अगले एक सप्ताह में आपके लिए कैसा रहेगा, इसे ध्यानपूर्वक आप देखें और समझें। मैं श्री अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय श्री राम, जय माता दी। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखिए। इस चार्ट के अनुसार आपके जन्म राशि के आधार पर अगले एक सप्ताह का आपको साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से आपको राशिफल बताएंगे। चंद्रमा का गोचर मेष, वृष, मिथुन इन तीनों राशियों पर होगा। चंद्रमा के लिए बताया गया है कि पहला, तीसरा, छठा, सातवां, 10वां, 11वां चंद्रमा कल्याणकारी होता है। दूसरा, चौथा, 5वां, 8वां और 9वां चंद्रमा, 12वां चंद्रमा अगेंस्ट में काम करता है। यानी कि आप 8वें चंद्रमा में यदि किसी काम को बनाने जाएंगे, वो काम बनने के बजाय बिगड़ जाता है। तो इसीलिए हमें गोचर कालखंड को अपने जीवन का समझने के लिए हमें गोचर में आज के कार्यों को करने के लिए हमें चंद्रमा को देखनी चाहिए। चंद्रमा आप तमाम पंचांगों के माध्यम से देख सकते हैं। हम अपने YouTube चैनल में रोजाना दैनिक पंचांग पब्लिश करते हैं। आप उस पंचांग के थ्रू भी देख सकते हैं। उसमें हम बताते हैं कि चंद्रमा आज किस राशि में है, चंद्रमा का स्वामी कौन सा है। तो आप अपने राशि के अनुसार उसे काउंट कर सकते हैं। यानी कि आपका मेष राशि है, यदि चंद्रमा वृश्चिक राशि में है तो आपको समझना है कि आज 8वां चंद्रमा है, तो आप तुरंत सावधान हो जाइए। कोई भी रिस्क वाले कार्य ना करिए, कोई भी बड़े लंबे उपलब्धियों वाले कार्यों को रोक दीजिए, इससे आप फायदे में रहेंगे। तो इस साप्ताहिक राशिफल में आपको और भी विस्तृत विश्लेषण एक सप्ताह की समझ में आएगा। बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा बेहद शानदार रहेगा। यानी कि इस सप्ताह में आपकी पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा, आपकी ग्रेविटी मजबूत होगी, नए आपको अवसर मिलेंगे, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए जरूरी है। आर्ग्यूमेंट इस सप्ताह में आपके लिए हानिकारक हो सकता है। पारिवारिक वातावरण बेहतर होगा। थोड़ी सी ईगो से आपके काम बिगड़ सकते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए खर्चों को लेकर के नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। साथ में आपके अपने बातचीत, प्रेजेंटेशन को ध्यानपूर्वक करना होगा। पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा। तो ईगो और घमंड से थोड़ा सा अलग हटना आपके लिए इस सप्ताह में विशेष फायदा दे सकता है। पारिवारिक वातावरण संतुलित बना रहेगा और उसको बनाए रखने का आपको प्रयास करना होगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। करियर में अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं, लेकिन आज का किया हुआ प्रयास आगे निकट भविष्य में आपको सफलता देगा। आज तुरंत सफलता मिलने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। मिथुन राशि,
मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह बेहद शानदार है। अचानक धन लाभ के माध्यम से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा। प्रमोशन, मनपसंद ट्रांसफर, स्थानांतरण जैसे उपलब्धियों से आपको आनंद आएगा। परिवार के अंदर बेहद संतुलित वातावरण बना रहेगा। मजा आएगा जिंदगी का और दिल खोल के आप पूरी आनंद की अनुभूति करेंगे इस पूरे सप्ताह में। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए भी सप्ताह बेहद शानदार है। करियर, कार्यक्षेत्र की उन्नति, धन का आमदनी होना और अचानक धन लाभ के माध्यम से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, जिससे आपका पारिवारिक वातावरण तथा आपके स्वयं के मानसिक स्तर का लगातार ग्रोथ होना, ये आपके लिए एक विशेष लाभदायक, आनंददायक अनुभूति प्रदान करेगा। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए भी चंद्रमा की अनुकूलता बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में, कारोबार, व्यापार में बड़ी डेवलपमेंट के योग बन रहे हैं। आमदनी बेहतर होगी और परिवार के अंदर वातावरण बेहतर बना रहेगा। नए संबंध, रिश्ते जुड़ सकते हैं, यानी कि कोई लव पार्टनर आपको नया मिल सकता है तथा आपके किए गए पुराने मेहनत परिश्रम का एक बड़ा रिवॉर्ड इस सप्ताह में आपको मिल सकता है। ये सप्ताह थोड़ा सा नए तरीके की कार्य क्षेत्र में जुड़ने का अवसर दे रहा है। इस सप्ताह के प्रारंभिक समय में आपको आर्ग्यूमेंट से बचना होगा। यात्राओं में सावधानी रखनी होगी। व्यापारिक यात्राएं आपके लिए बेहद लाभदायक होंगी। करियर, कार्य क्षेत्र में कुछ बड़े डेवलपमेंट के आपको शुभ समाचार इस सप्ताह में मिलेंगे। पारिवारिक वातावरण को संतुलित बनाए रखना आपका परम कर्तव्य जिम्मेदारी रहेगा। आर्ग्यूमेंट से इस सप्ताह में आपको बचना चाहिए। कन्या राशि वालों को। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए व्यापारिक डेवलपमेंट में उन्नति, तरक्की के योग बन रहे हैं। यात्रा सावधानी पूर्वक करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अचानक चोट चपेट से आपको परेशानी इस सप्ताह में हो सकती है। धर्म कार्यों में थोड़ी रुचि कम होगी। पूजा पाठ, दैनिक दिनचर्या में आपके थोड़ी सी डिसबैलेंस बनने के योग बन रहे हैं। किसी भी नए संबंध, रिश्तों को के जुड़ने का कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। इस सप्ताह में कोई रिश्ता जुड़ता है तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा, यानी कि उस रिश्ते से आपको कोई बड़ा फायदा कभी नहीं होगा। इसलिए सावधानी पूर्वक इस पूरे सप्ताह को आपको व्यतीत करनी चाहिए। आर्ग्यूमेंट से बचना चाहिए और पैसों के कोई भी लेन देन को बहुत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए इस समय बेहद शानदार है। इस सप्ताह में बड़े आमदनी का योग बन रहा है। बड़ा रुका हुआ धन वापस आने से आप अपने पुराने कर्जों का लेन देन कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। शत्रु पर विजय प्राप्त करने का आप इस सप्ताह को योग मान सकते हैं। कारोबार, व्यापार में कुछ बड़ी डेवलपमेंट से भी आपके मानसिक प्रसन्नता का योग बनेगा। पारिवारिक वातावरण बेहद ताकतवर रहेगा और पारिवारिक डेवलपमेंट होना इस सप्ताह का एक खास केंद्र बिंदु होगा। अविवाहित हैं तो विवाह जैसे महत्वपूर्ण डिसीजन इस सप्ताह में आपको कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह के अंदर थोड़े से संबंध, लव लाइफ में थोड़ी सावधानी रखनी जरूरी होगा। हालांकि इस सप्ताह में कुछ बड़ी डेवलपमेंट के योग बनेंगे। उन्नति, तरक्की आपके लिए बेहतर रहेगा। कारोबार, व्यापार की भारी भरकम डेवलपमेंट इस सप्ताह में आपको लाभ देगा। कर्जे आपके समाप्त हो सकते हैं। स्वास्थ्य में लगातार सुधार होगा। नए संबंध, रिश्ते, लव लाइफ को जोड़ने से आपको इस सप्ताह में बचना चाहिए। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके लिए थोड़े से नए डिसीजन लेने से आपको बचनी चाहिए। बच्चों के द्वारा कुछ ऐसे एक्टिविटी हो सकती है जिससे आपको मानसिक परेशानी हो, तनाव बने आपके लिए, और आप बेहतर डेवलपमेंट के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी एक रुकावट का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपको तमाम नए डिसीजनों से इस सप्ताह में बचनी चाहिए। बच्चों के ऊपर पैनी नज़र रखनी चाहिए और लव लाइफ को बेहतर संतुलित बनाए रखने का आपको लगातार कोशिश करनी चाहिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में नए अवसर, अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। कुछ नए जगहों से जुड़ने का आपको अवसर मिलेगा।
लव लाइफ आपकी थोड़ी सी कमज़ोर रह सकती है। बेहतर डेवलपमेंट के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं उसमें और भी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। बच्चों पर पैनी नज़र रखनी होगी। कारोबार व्यापार पर बहुत सावधानी पूर्वक आपको अपना पूरा प्रयास मेहनत करना होगा। बड़े बड़े एक्सपेक्टेशंस से बचना होगा, क्योंकि जब हम बड़ी उम्मीद के साथ कोई काम करते हैं और काम नहीं होता है तो इससे हमारे जीवन में एक निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है। और जो नए अवसर मिल रहे हैं उन अवसरों पर आपको भरोसा करना होगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार है। इस सप्ताह में आप लगातार डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ेंगे। ये सप्ताह आपको आपके जीवन में धन को लेकर के जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसमें और भी थोड़ी सी अभी आपको इंतजार करवाएगा। बड़ी इन्वेस्टमेंट के निर्णयों को सोच समझ करके करना होगा। बेहतर डेवलपमेंट के लिए जीवन के अपने जो अप्रोच हैं उनमें आपको लगातार काम करना होगा। अपने आसपास के निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही तत्वों को समझना होगा। आपके आसपास कुछ इस सप्ताह में आपके अगेंस्ट में काम करने वाले लोग ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, इसीलिए अपनी योजनाओं को थोड़ा सा आपको सीक्रेट रखना आपके लिए फ़ायदा होगा। यदि आप अपनी योजनाओं को गोपनीय नहीं रख पा रहे हैं तो आप समझिए कि आप कहीं ना कहीं सफलता के बजाय विफलता में फंसते चले जाएंगे। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अपनी बात डिटेल्स लिख करके भेज सकते हैं। कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। यदि ये खास कार्यक्रम आपको पसंद आया तो जय श्री राम कमेंट में लिखें। इस खास कार्यक्रम से आप जुड़े हैं, देखे हैं आप, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय जय श्री राम।